एलटीए जरूरी है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। राजेश भाई, इन्वेस्टर तो आपसे नहीं मिलेंगे। आप बताइए आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं एलटीए रिफ्यूज करता हूं। मिस्टर वागले, सर देखिए अर्षद भाई, मैं ना एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, एक फिक्स इनकम है मेरी, एक लिमिटेड बजट है जिसमें मैं अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाना चाहता हूँ। आपके आने से क्या हुआ ना, पूरा बजट हिल गया। क्या क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ? आपका अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था और मैंने आके सब बिगाड़ दिया। हाँ? हाँ, बिगाड़ दिया। ज्योति, विद्युत, उठ, चलो चलते हैं। अरे मुझे जाना ही नहीं है। आप पूरी बात तो सुनिए। ये क्या हो गया? इतना अच्छा प्लानिंग मीट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में कैसे कन्वर्ट हो गया? हाँ यार, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई शुरू किस पॉइंट से हुई थी। पर मुझे समझ में आ रहा है। डैडी ना बजट डाउनसाइज करना चाह रहे थे, लेकिन हर्षद अंकल ने कहा कि उनके हिस्से का मैं दे दूंगा, और डैडी को ये बात बुरी लगी। हमारा वेकेशन प्लान फ्लॉप हो गया। आप चिंता मत कीजिए, हर्षद का गुस्सा थोड़ा शांत होगा ना तो मैं उनसे एक बार फिर से बात करूंगी। हाँ, मैं भी रात से बात करूंगी ज्योति भाभी। हो सकता है ऑफिस के स्ट्रेस में हो, वो एडवांस भी मना हो गया ना तो। एक बात कहूँ वंदना भाभी, हाँ, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो राजेश भैया से कहिए ना कि हर्षद से पैसे ले ले, लोन समझकर। हाँ? नहीं 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 ज्योति भाभी, राज का डिसीजन सही है, मैं भी अग्री करती हूँ। ये लोन लेके छुट्टियां मनाना ना इज नॉट राइट, सही नहीं है। पर आपको ऐसे बैंक से थोड़ी ना लोन लेना है जिसमें आपको वो इंटरेस्ट और ऐसे एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। दोस्ती यारी में थोड़ी बहुत उधारी चलती है। दोस्ती का उधार इतना भारी भी नहीं होना चाहिए ज्योति भाभी की उस भार के नीचे दोस्ती दब जाए। ब्रो, आर यू श्योर ये जो लड़ाई तेरे डैड और मेरे पापा के बीच में हुई है वो शांत हो जाएगी? नॉट श्योर। देख, जब तेरे डैडी और दक्कू अंकल के बीच में झगड़ा होता है तो कौन सॉल्व करता है? मेरे डैडी। अब अगर मेरे डैडी और दक्कू अंकल के बीच में झगड़ा होगा तो कौन सॉल्व करेगा? तेरे डैडी। मतलब इस बार दक्कू अंकल को सॉल्व करनी पड़ेगी ये लड़ाई। पर वो है कहाँ? तक्कू, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हारे कहने पर मैंने वंदना बहन को तो बता दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर कम से कम मुझे तो सही बात बताओ। या बैंक वालों ने मेरी पर्सनल लोन की एप्लीकेशन थी, उसे रिजेक्ट कर दिया है। क्या? यस। क्यों? रूल है यम, 3 रीजन पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है: लो क्रेडिट स्कोर, लो इनकम और जॉब इंस्टेबिलिटी। और मेरे केस में ये तीनों रीजन एक साथ हैं। ओह माय गॉड। तो तुमने जिद क्यों नहीं की? ये हम नहीं कर सकता क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने नहीं कहा यम, मैं कह रहा हूँ। मतलब हमारी दुबई ट्रिप कैंसिल? तक्कू, तुमने राजेश भाई और हर्षद भाई से मीटिंग में जाने के लिए तबीयत का बहाना इसीलिए बनाया ताकि तुम उन्हें ना नहीं कह पाओ। लेकिन ये बहाना तो आज का हुआ दक्कू, कल क्या करोगे? नदी तक ना जाना पड़े इसलिए नल से पानी भरोगे? नल से पानी भरोगे? एक मिनट यहाँ। हेलो, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्पीकिंग। सर, आज आप ICDF बैंक आए थे पर्सनल लोन के लिए जो रिजेक्ट हो गया। यस। क्यों? सर, मैं पोलार बैंक से बोल रहा हूँ। हमारा बैंक आपको पर्सनल लोन दे सकता है। अच्छा, पर कैसे? सर, मैं आपको मिलकर समझा सकता हूँ। कल किस टाइम? ओके, अब कल 11 बजे। ओके सर, आपका एड्रेस मिला मुझे आपके फॉर्म से, मैं आ जाऊंगा। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। किसका फोन था? पोलर बैंक से फोन था। वो लोग मुझे पर्सनल लोन दे सकते हैं। पर कैसे? पता नहीं यम, शायद उनके रूल्स थोड़े डिफरेंट हो। और तुम तो जानती हो यम, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। Fools go back to schools. Sorry.
सुनाई दे रहा है? क्या? सन्नाटा। यहाँ तुम चुप हो, वहां बच्चे चुप हैं, पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। प्यार से, आराम से भी तो बात की जा सकती थी। लड़ाई झगड़ा करना जरूरी था क्या? नो, बच्चे सहम गए थे। समझ सकता हूँ। मतलब वो कैसे? अपसेट है, सखी है उसके साथ, समझा रही है उसे। मैं ही क्यों हर बार समझूं? हम थोड़ी ना हर साल फॉरेन ट्रिप की जिद करते हैं, पहली बार ही जा रहे थे ना। अथर्व, तुझे एक बात ना समझनी ही पड़ेगी। डैडी अपने लिमिटेड इनकम में ना हमारे सारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। देख, तू इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं इतने बढ़िया कॉलेज में हूँ। साई दर्शन जैसी इतनी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में हम रहते हैं, कार में घूमते हैं। ये सब आसान नहीं है। एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस एंड डैडी इज पेइंग फॉर इट। ऐसे में अगर हम इस समर फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाते तो क्या ही फर्क पड़ता है? दीदी, फर्स्ट प्लेस में ना डैडी को बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम जा रहे हैं। मैंने स्कूल में बता दिया सबको, स्कूल ग्रुप पे, स्टेटस पे, सब जगह डाल दिया कि मैं दुबई जा रहा हूँ। और अब जब मैं स्कूल जाऊंगा, लोग पूछेंगे कि दुबई कैसा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? कि मैं दुबई क्या दुबई वाली भी नहीं गया। अच्छा, तो तू समर वेकेशन अपनी खुशी के लिए जाना चाहता था या फ्रेंड्स पर इंप्रेशन जमाने के लिए? दीदी, अब मुझे गिल्टी मत फील कराओ। आप बताओ, जब आप नई ड्रेस लेते हो तो आप चाहते हो ना कि लोग उसे अप्रिशिएट करें। मम्मी जब नया खाना बनाती है, कुछ अच्छा होता है, तो अपने कजन के साथ शेयर करती है ना। तो फिर मैं अगर दुबई जा रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्लॉन्ट क्यों नहीं कर सकता? व्हाट्स रॉन्ग? सखी नहीं समझा पाएगी अथर्व को। मैं जानता हूँ अथर्व कैसा फील कर रहा होगा। क्या ना बंधु, हर्षद भाई के साथ प्रोग्राम बनाने में ना खर्चा डबल ट्रिपल हो जाता है हर एक बात में। मैं एक लो बजट वेकेशन मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन ये हर्षद भाई के साथ मैचअप करना है। हाँ, तो यही बात उन्हें अपने सामने बिठाकर आराम से करोगे तो वो समझेंगे ना राज। हाँ, लड़ाई झगड़े से, गुस्सा करने से ये इशू कैसे सॉल्व होगा? मुझे पता है इस इशू को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वीक के बाद ना ये हॉलीडे पे डिस्कशंस खत्म ही हो जाएंगे, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा। यही एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये एक हो सकता है कि हम अपना बजट बढ़ाएं और अर्शद भाई से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना बजट कम करें। बट ऑनेस्टली हम ऑलरेडी इतना स्ट्रेच कर चुके हैं ना कि बजट बढ़ाने का कोई स्कोप ही नहीं है। सर 3 लाख तो क्या, मैं आपको 5 लाख तक का लोन दिला सकता हूँ। 5 लाख? यस। एक मिनट, आईसीडीएफ बैंक तो मुझे 3 लाख भी देने को रेडी नहीं था, और आप 5 लाख दिलवा देंगे? हाँ हाँ सर, जहाँ प्रोसेस होता है ना वहाँ लूपहोल्स भी तो होते हैं ना। लूपहोल? मैं कुछ समझा नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सिर्फ सोसाइटी अकाउंट का स्टेटमेंट लगा देना, बाकी मैं देख लूंगा। एक मिनट, वो तो हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का अकाउंट स्टेटमेंट होगा ना, मेरा पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नहीं। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? यस। चेक पर आपके साइन होते हैं? यस। तो आपके नाम से स्टेटमेंट भी मिल सकता है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपको बैंक से 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, उस 5 लाख पर आप मुझे 1% कमीशन दे देना। सो मिस्टर एजेंट, आप ये चाहते हैं कि मैं फ्रॉड करने में आपकी हेल्प करूं और उसके बाद उस फ्रॉड पर आपको कमीशन भी दूं? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मेरा पहला रूल है ऑनेस्टी। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। अरे रूल्स को छोड़िए सर, आपको फैमिली के साथ विदेश जाना है ना? हाँ, तो जो मैं आपको उन लोगों की तरह लगता हूँ जो फ्रॉड करके विदेश भाग जाया करते हैं? नो 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 नो, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और मुझे अपनी ईमानदारी पर गर्व है। मेरी फैमिली विदेश नहीं जाएगी तो चलेगा, पर मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकता, समझे आप? यू मे लीव नाउ। जैसी आपकी मर्जी।
किट्टू बेटा, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। हम लोग फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा सकते बेटा। बैंक ने पापा का लोन भी रिजेक्ट कर दिया है बेटा। आई एम सॉरी बेटा। इट्स ओके पापा। आपको पता है जब मैं अनाथालय में थी ना, तो मुझे लगता था कि वहां से बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं होगा, पर आप मुझे वहां से बाहर लेके आए, फिर मुंबई से बाहर भी घुमाने ले गए और एक दिन इंडिया से बाहर भी लेके जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है पापा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर होगा। और मैंने आपको देखा कि आप उन अंकल को कैसे डांट रहे थे जो आपसे गलत काम करने के लिए कह रहे थे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे पापा ना कभी भी गलत नहीं होते, हमेशा राइट होते हैं। किट्टू बेटा, कितनी समझदार हो गई है हमारी बेटी। हर्षद भाई, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपने पैसों से अपने बच्चों को छुट्टियों पर ले जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एक अलग तरह की खुशी मिलती है। तो जब आपने पैसे देने की बात की तो मुझे ऐसा लगा कि वो खुशी को मुझसे छीन रहा है, इसीलिए मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं राजेश भाई, अब आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सारी सॉरियां तो इन्हीं की वजह से है। कुछ बोलिए ना। हाँ, सॉरी राजेश भाई। अरे अच्छा, एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। बोलिए। इस हॉलिडे वेकेशन की प्लानिंग आप ही करो। तो भी कंट्रीब्यूशन होना मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। हाँ, इस वेकेशन के मैनेजर आप ही हो, ऐसा समझो, है कि नहीं? हाँ हर्षद भाई, हमारे चक्कर में आप अपने हॉलिडे के प्लान क्यों खराब कर रहे हो? आपका जिस तरह से एंजॉय करने का मन है आप वैसे कीजिए ना। कमाल करते हो यार राजेश भाई। आप वेकेशन का प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए तो हम लोग ने प्लान बनाया। अभी आपके बगैर क्या प्लान बनाएंगे, हैं? बराबर ना जाना? यस। और वैसे भी राजेश भाई, मैं इस वेकेशन प्लान से आउट हो रहा हूँ। दरअसल मेरे कैलेंडर में इस साल वेकेशन है ही नहीं। अभी ये क्या नया है? नहीं नहीं, वो मेरी वजह से हर्षद भाई। राजेश भाई, वो क्या है ना, मेरे नए नाटक तू चल मैं नहीं आई के रिहर्सल है। क्या? चल मैं नहीं आई। अच्छा नाम है। मतलब नाटक तो नया है पर कमिटमेंट पूरा नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा ही नहीं है। इसीलिए दकू कह रहा है हमारे लिए समर वर्किंग है, वेकेशन नहीं। यस। यार तू भी ना यार। चलो अभी जो है वो भी एक काम करते राजेश भाई। हाँ। हम दोनों चलते हैं, क्योंकि वो अथर्व और विद्युत बहुत एक्साइटेड है दोनों। लेकिन क्या, इनफैक्ट मुझे खुद बुरा लग रहा है आपके अच्छे अच्छे प्लान्स मेरी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं। पर क्या ऑफिस से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैंने एडवांस पेमेंट की मांग की थी, वो उन्होंने मना कर दिया। तो जितना है उसी में ही मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, सिंपल सा मैथ्स है। मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं 2 लोगों का पे नहीं करूंगी। एंड आई डोंट केयर। रूम के अलावा बाकी सारी चीजें हाफ होनी चाहिए। गेट बैक टू मी विद अ न्यू कोड। एंड वरना मैं दूसरे ट्रैवल एजेंसी से बात करूंगी। बाय। कहाँ का ट्रैवल प्लान हो रहा है? फॉरेन ट्रिप। वाओ, इसके साथ? किसके साथ क्या मतलब? अपने खुद के साथ। नाइस। सो कौन सी कंट्री में ट्रैवल करने का प्लान है? इंडोनेशिया। यू किडिंग मी? क्यों, क्या हुआ? मैं भी वहीं जाने का प्लान कर रहा हूँ। ड्रीम टाइम ट्रैवल। ओह, मैं अभी उन्हीं से बात कर रही थी।
फिर तो हम दोनों को साथ में ट्रैवल करना चाहिए, सोलो ट्रैवल की जगह कपल्स ट्रैवल। डोंट ट्राई टू फ्लर्ट, ओके? और मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ ट्रैवल। सोच लो, एक दूसरे की फोटो खींच पाएंगे हम। आई हैव अ सेल्फी स्टिक। देखो, तुम्हारे बगल में तुम्हारे साथ कोई स्ट्रेंजर बैठे, उससे बेटर ये नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड, दोस्त बैठे, isn't it? ठीक है, चल सकते हैं साथ में, बट वी विल बी 2 सोलो ट्रैवलर्स, नॉट अ कपल, ओके? Okay. It's a date. Done. गुड मॉर्निंग निक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका मैसेज था कि मैं जैसे ऑफिस आऊँ आपसे मिलूं। ओ हाँ हाँ, सुबह सुबह हमारे सीक्रेट इन्वेस्टर का मेल आया था, एंड देयर इज अ गुड न्यूज। उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज के लिए LTA अनाउंस किया है, और आपकी पोजीशन और सैलरी देखकर आपको 2 लाख का LTA अलॉट हुआ है। I'm sorry, क्या समझा नहीं मैं। LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस। ऐसे अचानक कैसे? अब अचानक कैसे हुआ आई डोंट नो, बट टाइमिंग इज परफेक्ट। LTA का फॉर्म मैंने आपको मेल किया है, उसे फिल करके आप मुझे भेज दीजिएगा, ओके? ओह ओके, मैं अभी कर देता हूँ। थैंक यू। ये क्या है? तेरी प्रॉब्लम का सलूशन है ये? यस, इधर आ जल्दी। हाँ। क्यों? कम 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 कम। ओके, फोटो या ऐसे क्यों? ओके, स्टैंड स्ट्रेट, स्माइल कर। अथर्व स्माइल प्लीज। मूड नहीं है। स्माइल कर अथर्वा। गुड। टा यस, डन। अरे कम हियर। डन। ये ले, ये फोटो तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पर डाल और इसे बना देना अपनी स्टोरी। कोई नहीं पूछेगा कि तू कहाँ गया था, सबको अपने आप पता चल जाएगा। दीदी, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी ना होता है। हॉलिडे फील की जाती है, एंजॉय की जाती है। ये पिक्चर से वो फीलिंग थोड़ी ना आएगी। तू क्या कहना चाहता है ना, पहले डिसाइड कर ले। कल तक तू कह रहा था कि मैं फ्रेंड्स को क्या बोलूंगा, स्टोरी पे क्या डालूंगा, और अब तुझे फीलिंग चाहिए। हाँ, सबके साथ कोई जगह एंजॉय करने वाली फीलिंग चाहिए। ओके, तो फिर वो स्टोरी तो सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा तो भी चलेगा? हाँ चलेगा। फिर वो जगह दुबई हो या बांग्लादेश, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली? यस। ओह गॉड, दैट्स लाइक माय स्मार्ट बॉय। ये देख दीदी, डोंट बी सो कंप्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। ओके, ये देख, ये तू है और ये भी तू है। फनी या वेरी फनी। अच्छा सुन, डैडी जब आएंगे ना तो तू खुद जाके उन्हें बता कि हम ना छुट्टी कहीं पे भी मनाएंगे तो भी चलेगा। एज लॉन्ग एज हम सब साथ में हो ना तो सब अच्छा है, सब मस्त है ना? मंजू, ये ऑप्शन देखो, 5 days 4 nights 72,000 per head। अच्छा है, बट उससे बेटर ऑप्शन ये है, देखो ना, 5 nights 6 days 80,000 में। हाँ हाँ, नाइस ना? यार ऑप्शन भी अच्छे हैं। सेंड दिस टू मी। हाँ। जैसा हर्षद भाई चाहते हैं बिल्कुल वैसा है। तो अच्छा है कि पैसों का इंतजाम हो गया राज, एंड आई थिंक ये प्लान ना सबको अच्छा भी लगेगा। हाँ, यू नो, निक ने मना कर दिया था
पर कियारा मैम ने उस इन्वेस्टर को मेल भेजा और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट किया। That's so sweet of her. है ना? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिए आप। इससे पहले भी आपने ऐसा कुछ किया था, तब भी समझाया था मैंने आपको। यस मिस्टर वागले। हेलो कियारा मैम, वो इनफैक्ट आपको थैंक यू कहने के लिए मैंने फोन किया था। आपने मेरा प्रॉब्लम उस इन्वेस्टर के साथ शेयर किया इसीलिए। बट मिस्टर वागले, मैंने इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं कहा है। ओह, तो शायद निक ने की होगी। मैं नहीं, मैंने पूछा था निक से, उसने इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं बताया है। आई थिंक ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ओके, दैट्स सम कोइंसिडेंस। एनीवे, गॉड ब्लेस द इन्वेस्टर। ओके, बाय कियारा। क्या हुआ? कियारा मैम ने सीक्रेट इन्वेस्टर को मेल नहीं किया था। तो फिर किसने भेजा होगा? निक ने बताया क्या? निक ने भी नहीं बताया। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है ये सीक्रेट इन्वेस्टर है कौन? इसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, नहीं बताना है कि आप ही सीक्रेट इन्वेस्टर हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। राजेश भाई को डाउट हो जाएगा। बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो बोनस दे दिया, हॉलिडे पे जाना है तो LTA। उन्हें पता चल जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है। हे मारा राम जी, राजेश भैया की कंपनी के सीक्रेट इन्वेस्टर हर्षद है। मुझे वेकेशन पर जाने के लिए पैसों की जरूरत है, ये सिर्फ ऑफिस के स्टाफ को और यहाँ घर पर पता है। सीक्रेट इन्वेस्टर को कैसे पता चला? आखिर ये है कौन? सुन, तू बहुत ज्यादा सोचता है निक। राजेश भाई को अपने काम से इतनी फुर्सत थोड़ी है कि इस बात की जासूसी करते बैठेंगे वो सीक्रेट इन्वेस्टर कौन है। वैसे भी ना, तेरे अलावा इस बारे में मैं किसी से बात नहीं करता। ज्योति को भी नहीं मालूम इस बारे में। पर हर्षद भाई, इस तरह उनकी हेल्प करके आप खुद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। राजेश भाई को शर्लॉक होम्स बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तू क्या कहना चाहता है? मैं राजेश भाई को LTA ना दूं मैं? अरे निक, सब कुछ बरोबर तरीके से हो रहा है, एकदम बरोबर किया है मैंने। देख राजेश भाई जब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे नहीं, तब तक उनको पैसे मिलेंगे नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ज्योति भाभी, आप कब आए निकेश भैया? बस थोड़ी देर पहले। मुझे पता ही नहीं था कि आप घर पे हैं। मैं अंदर थी। मेरे सिंगापुर के 5 बेडरूम हॉल किचन के पेंट हाउस वाले भैया का फोन चालू था। वो नाराज हो रहे थे क्योंकि हम दुबई घूमने जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा आप सिंगापुर क्यों घूमने नहीं आ रहे हो? मैंने कहा उनसे कि अगली छुट्टियों में सिंगापुर आएंगे। मतलब एक और LTA। क्या? सी यू भाभी, बाय। हाँ, बाय बंधु। गुड मॉर्निंग राजेश भाई। अरे गुड मॉर्निंग हर्षद भाई। और सब फाइनल हो गया सब? हाँ मतलब चल रहा है अभी तक। वो थोड़ा फाइनेंसेस का पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। LTA तो हो रहा है ना अभी। आपको कैसे पता LTA मिल रहा है? हाँ, वो निक आया था ना कल रात को, उसने बताया। हाँ, वैसे तो ऑफर हुए हैं लेकिन फॉर्म अभी तक भरा नहीं। क्यों? पैसे मिल रहे हैं ना, तो ले लो। अब क्या बताऊं आपको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फॉर्म भरना? नहीं, ऐसे पैसे लेना। मतलब मैं इस इन्वेस्टर को जानता तक नहीं, पता नहीं ये क्यों पैसे दे रहा है मुझे। ये भी तो हो सकता है कि
पैसों के बदले ये मुझसे कुछ फेवर चाहता हो? हैं? हाँ, या मुझसे कोई 2 नंबर का काम करवाना चाहता हो? अरे क्या राजेश भाई, वो इन्वेस्टर है, डॉन थोड़ी है। आप कैसे कह सकते हो? हाँ, आप जानते हो क्या उसको? हाँ? नहीं, वो मैं कैसे जानूंगा? एग्जैक्टली, कोई नहीं जानता। ये भी तो हो सकता है ना कि उस इन्वेस्टर के पास माफिया का पैसा हो। हाँ, हमारी कुरियर कंपनी, लॉजिक देखिए, हमें आसानी से बेवकूफ बनाकर हमारी सर्विसेज स्मगलिंग के लिए यूज कर सकता है। वो यहां का माल वहां, वहां का माल यहां। आप कैसी बात कर रहे हैं राजेश भाई? क्या मैं आपको बस पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। अरे माफिया थोड़ी होता है आजकल। तो तिवारी जी, कहाँ आप जॉगिंग करने गए थे इन कपड़ों में? नहीं साहब, जॉगिंग करने नहीं गया था, बगल वाली सोसाइटी में पुलिस आई थी, वो देखने गया था। पुलिस नहीं देखी आपने आज तक? नहीं साहब, पुलिस तो देखी है पर माफिया नहीं देखे थे साहब। साहब, बगल वाली सोसाइटी में एक फैमिली रहने आई थी 1 महीना पहले, वो फैमिली माफिया की फैमिली निकली साहब। सोचिए साहब, आदमी के रहन सहन से, उसके चेहरे से पता ही नहीं चलता कि वो कैसा है, क्या करता है। सोचो, जो चेहरा ही नहीं दिखा रहा है वो तो कोई भी हो सकता है। अर्शद भाई, क्या? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक ये सीक्रेट इन्वेस्टर का पता नहीं चल जाता, ना मैं ये LTF फॉर्म भरूंगा और ना ही पैसे क्लेम करूंगा। मेरी बात सुन राजेश भाई, मैं क्या बोलता हूँ, नहीं, एक बार हो रहा है। फॉर्म देख तो लो। नहीं, क्या फॉर्म देखना है? वो यार, वो राजेश भाई। माँ, ज्योति भाभी, ये योगर्ट फ्लेवर्स टेस्ट करके बताइए। ओके, सो इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये है ब्लूबेरी विद आमंड्स, ये है वेनिला विद रेजिन्स और ये है स्ट्रॉबेरी विद कैश्यू। अच्छा, अचानक कैसे इतनी वैरायटी के दही क्यों? तो एक्चुअली एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर आया था कि आप योगर्ट के ऐसे नए फ्लेवर्स बनाकर दीजिए, तो मैंने ट्राई किया। ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है, बट हॉलिडे के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं ना, तो अभी जो भी ऑर्डर आ रहा है ना, मैं हाँ कह दे रही हूँ। और अगर नहीं मैनेज हो पाया तो हॉलिडे पे नहीं जाएंगे, अथर्व को समझा दूंगी कुछ। क्या समझाओगे मुझे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब आप लोग हॉलिडेज कैंसिल करने की सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अथर्व, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। अरे कल डैडी ने कंफर्म कर दिया कि हम जा रहे हैं, तो आज फिर से डाउट? अरे कोई डाउट नहीं है, जाएंगे हम हॉलिडे पे अथर्व। मैं जा रहा हूँ नीचे खेलने, बाय। बस फंड्स मैनेज हो जाए और ये हॉलिडे हो जाए। अगर कुछ कैंसिल हुआ ना तो ये लड़का बहुत अपसेट हो जाएगा। वंदू, राजू को कितने पैसे लगेंगे? करीब 2 लाख माँ। ये मेरे सारे गहने पुराने हो गए सब। ये देखिए ना, बैंक 2 लाख का लोन दे देगी ना? कहता हूँ लोन लेकर छुट्टियां बिताने ही क्यों? हम नहीं बिता रहे हैं। मैं राजू और उसकी फैमिली को ना दुबई छुट्टी के लिए भेजना चाहती हूँ। राधिका, चादर के बाहर पांव फैलाने से चादर लंबी नहीं हो जाती, बल्कि उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। क्या सच में छुट्टियों पे इतना खर्च करना जरूरी है राजू को? अरे हमारी पीढ़ी नहीं है, हम ना किसी भी तरह जोड़ जाड़ के अपनी गृहस्थी चलाते थे, लेकिन ये लोग है ना आजकल के, वो खुल के जीते हैं, बन के नहीं। चलिए ना बैंक में चलते हैं और ये सोने के बदले ना कितना लोन मिलता है पता करते हैं। और देखिए, राजू को पहले नहीं बताएंगे, पैसे आएंगे ना तो उन दोनों के हाथ में रख देंगे। हाँ हाँ, चलिए चलता हूँ। दादी, अब हाँ दादी, मैं आपके यहाँ ही पढ़ रही हूँ। अक्सर वो इतने जोर जोर से गाने सुन रहा है ना और मान ही नहीं रहा। बोल रहा है कि मुझे छुट्टी है तो मुझे अलाउड है। और क्या हुआ? आप दोनों को क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं। पढ़ पढ़, तू पढ़। तेरे दादाजी और मैं जरा बाहर जाके आते हैं। हाँ? आप दोनों कहाँ जा रहे हो? यही नजदीक में थोड़ा जाएंगे और आएंगे बस। हाँ, जाएंगे आ जाएंगे कुछ नहीं। डैडी ने क्या कहा है, जब भी आप दोनों कहीं बाहर जाओगे तो आपके साथ जरूर कोई ना कोई आएगा। मैं आपके साथ चल रही हूँ, चलो। हाँ हाँ। सखी, तू पढ़ाई करने आई है ना, तू पढ़ाई कर। हम ना अथर होके लेके जाएंगे। अरे वैसे भी ये छुट्टी है ना, वो क्या आराम करेगा बैठ के? हाँ हाँ,
चलिए ना। दादी क्या कर रही हो आप? आपको ऐसे झटके से नहीं झुकना चाहिए। सखी, तुम ना बोल बोल के मुझे बीमार कर दोगी। अरे मैं झुक भी सकती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ। अरे चलिए ना। हाँ चलिए चले, चलो बैठो। अथर्व को लेके जाना। हाँ हाँ। हेलो अथर्व, कितनी देर लगाता है तू फोन उठाने में? अच्छा सुन, दादा दादी अपने साथ तुझे कहीं लेके जाएंगे, मुझे बताना वो कहाँ जा रहे हैं। दादा दादी, मैंने तो उन्हें जस्ट अभी सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा। क्या उन्होंने तुझे पूछा नहीं अपने साथ चलने के लिए? नहीं। अच्छा ठीक है। क्या सॉलिड स्कीम है सर। अगर वो सीक्रेट इन्वेस्टर मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसे प्यार भरी पप्पी दे दूं। वैसे मैं छुट्टी नहीं लेने वाला था, लेकिन अब LTA मिल ही रहा है तो क्यों नहीं है? राजेश सर, आप कब चाह रहे हो? नहीं, मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। क्यों? इनफैक्ट मैं ईमेल लिखने वाला हूँ उस सीक्रेट इन्वेस्टर को कि मुझे उनसे मिलना है, कंपनी की सिचुएशन डिस्कस करनी है। जिस तरह से वो कभी भी किसी भी बात के लिए फंड एलोकेट कर रहे हैं, ये सही नहीं है। सर, आप अगर ऐसा करोगे तो वो इन्वेस्टर LTA वापस ले लेगा। हाँ, ये कंपनी का पैसा है चंदू। ये पैसा कंपनी में लगे, उस बात के लिए हमें बोनस मिले तो फिर पैसा लेते हुए अच्छा लगता है। हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर के देखे फिगर्स देखे, वेरी डिसअपॉइंटिंग, दे आर नॉट टू एनकरेजिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निक। अच्छा, मुझे हमारे इन्वेस्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए। बट मिस्टर वागले, उन्होंने इन्वेस्ट करते टाइम ही कह दिया था कि वो हमारे सामने नहीं आना चाहते। हाँ, पर फाइनेंशियल डिसीजंस उन्होंने अपने हाथ पे ले रखे हैं। मैंने इस साल के प्रोजेक्शन स्टडी किए हैं, मुझे उन्हें समझाना है कि आपके डिसीजन सही नहीं है। सेकेंडली, आई मीन, वो कौन है इन्वेस्टर, वो क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे काफी सारा कंफ्यूजन है। मेरे दिमाग में कुछ अजीब और गरीब ख्याल आ रहे हैं कि यू नो, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, लेकिन डर लग रहा है मुझे। आप ये सब में क्यों पढ़ रहे हैं राजेश भाई? कि इन्वेस्टर्स वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर मूविंग। बट आई एम नॉट, सीरियसली। हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, हमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स चाहिए, लेकिन वो पेंशन फंड और ग्रेच्युटी जैसे। आई एग्री कि LTA जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। राजेश भाई, इन्वेस्टर तो आपसे नहीं मिलेंगे। आप बताइए आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं LTA रिफ्यूज करता हूँ। मिस्टर वागले, सर, बताइए ना, इतने सोने पे कितना लोन मिलेगा? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से ये कोई 2,07,500 रुपए तक मिल जाएंगे। अच्छा मैनेजर साहब, ये कितना टाइम लगेगा इसके प्रोसेस करने में लोन का? 1 घंटा। 1 घंटे में? 1 घंटे में प्रोसेस हो जाएगा। टेन्योर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, 6 महीने से लेके 2 साल तक का, और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट होगा। नहीं, 2 साल नहीं लगेंगे, 6 महीने में ले लेंगे वापस। मैं कभी सर। यस, कम इन। हाय दादी। हाय। सखी, तू यहाँ क्या कर रही है? आपकी इंफॉर्मेशन लेके हो गई होगी तो चले। वो एक्चुअली मुझे देर हो रही है। चलिए, डैडी वेट कर रहे हैं घर पे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया हर्षद भाई कि इस साल हम लोग समर वेकेशन के लिए नहीं जा रहे। एक रिकरिंग अकाउंट खोल रहा हूँ जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालूंगा, ताकि ईयर एंड पे अगर वेकेशन पर जाने का प्लान बने तो कोई स्ट्रेस ना हो। रेस तो अभी भी नहीं था, LTA मिल रहा था, आप ही रिफ्यूज करके आ गए। आपको किसने बताया मैंने रिफ्यूज किया? वो निक का फोन आया था ना, उसने बताया। निक क्या आपको ऑफिस में जो भी बात होती है यहाँ पर तुरंत अपडेट देता है? मैं थोड़ी उसका बॉस हूँ, मुझे बताएगा। वो क्या है, बात पे से बात निकली ना, तो मैंने उसको बोला कि अगले हफ्ते मैं नहीं हुआ, मैं और राजेश भाई हॉलीडे पे जा रहे हैं। तभी उसने बताया
ये आपने क्या किया करके। मेरा दिल नहीं मान रहा था हर्षद भाई, सीरियसली कह रहा हूँ। आई एम सॉरी, आप लोगों का मन बन चुका है तो प्लीज आप लोग जाइए ना। आप प्लीज वेकेशन मत कैंसिल कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कभी भी जा सकते हैं दुबई। हाँ तो ज्योति भाभी अगले साल पक्का जाएंगे। ओके चल। वाह बढ़िया। चलिए चलते हैं, अथर्व को भी मनाना है ना वरना ये P2P मैक्स की फाइल यहाँ क्या कर रही है? लाइए जरा ज्योति भाभी। लाइए लाइए। अरे ये सेल्स प्रोजेक्शन रिपोर्ट है, ये तुम रिपोर्ट मैंने तो बनाई थी। अच्छा ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, यहाँ कौन छोड़ कर गया? इधर कैसे आ गई? देखो देखो। हाँ ये तो P2P मैक्स की फाइल है। क्या कौन छोड़ कर गया यहाँ? ये क्या मालूम। अरे वैसे आगे खिड़की में से नहीं वो ज्योति, ये कैसे? अरे हाँ निक 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 छोड़ के गया इधर। क्या था, उसे पार्टी पे जाना था अर्जेंटली, तो वो मेरे पास संभालने के लिए छोड़ कर गया। और मैंने इधर किधर रख दिया। ले जा कबड़ में रख के फिर संभाल के रखना। ये देख के लिए जा, जान खाएगा मेरी वो। जा संभाल के रख दे जा। भूल गया जरा। क्या ब्रो, तू इतनी देर से यहाँ बैठा है? तेरे मम्मी पापा कितनी देर से तुझे फोन ट्राई कर रहे हैं, तो फोन नहीं लाया क्या? नहीं लाया, मैं घर पे छोड़ दिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ ब्रो, तू गुस्से में लग रहा है? क्योंकि हम लोग दुबई नहीं जा रहे हैं इसलिए। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आप इस बात पे गुस्सा हो? हाँ, जब तेरे पापा ने ट्रिप कैंसिल की थी तो तुझे गुस्सा नहीं आया था क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा इस साल फॉरेन हॉलिडे अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको पैसे जुटाने के लिए गलत काम करना पड़ेगा और उनको ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ओके हूँ। और आपको भी ओके होना चाहिए। दुबई जाने के लिए मुसीबत में आकर परेशान होकर आपके पापा पैसे अरेंज करें तो आपको अच्छा लगेगा? इस साल नहीं तो अगले साल। एक साल में दुबई थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। डैडी, सॉरी, मुझे आपको ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। डैडी, हम प्लान कैंसिल थोड़ी ना कर रहे, हम सिर्फ अगले साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। देखो, अगर हम सिर्फ दुबई जाके वो बुर्ज खलीफा देखकर वापस आ जाएंगे और वहां पे कुछ नहीं करेंगे, नो लेगोलैंड, नो फरारी वर्ल्ड, तो मजा नहीं आएगा ना, है ना? तो हम जब भी जाएंगे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। मम्मी पापा कहाँ गए थे? बाहर गए थे कहीं? बैठिए बैठिए बैठिए। डैडी, हाँ, दादा दादी बैंक गए थे। दादी अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के, ये देखिए, गोल्ड लोन लेने वाली थी। क्यों? हमारे लिए, ताकि हम वेकेशन पर जा सके। ये क्या बात हुई मम्मी? राजू, तुम लोगों ने वो छुट्टी का प्रोग्राम कैंसिल किया ना, तो अथर्व का मुंह उतर गया था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी मदद कर दूं तो छुट्टी मना लेंगे ना तुम लोग। हमारी छुट्टियों के लिए आप अपने गहने ऐसे गिरवी रखेंगे, ये क्या बात हुई? बेटा, बच्चों का मन है ना जाने का। अरे माँ, तो हम छुट्टियां मनाएंगे। किसने कहा है कि प्रेशर लेके, स्ट्रेस लेके, ओवर बजट जाके विदेश जाने को ही छुट्टी मनाना कहते हैं? पापा खुद कहते हैं ना कि हमारे देश में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं जो हमने आज तक नहीं देखी हैं, राइट? तो हम छुट्टियां मनाने इस साल ऐसी जगह जाएंगे इंडिया में जो हमने आज तक नहीं देखी है, जो बहुत खूबसूरत होगी
जो हम एक्सप्लोर करेंगे, खूब मस्ती करेंगे और जो हमारे बजट में भी हो। हाँ, ये ओके इसी बात पे ना चलो बहुत दिनों के बाद ना मैं मेरा बटवा निकाल कुल्फी खाएंगे कुल्फी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।